लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। भूतनी अने दीप्ति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो लोग भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और ये ट्रिप उनकी कॉलेज में एक साथ आखिरी ट्रिप थी। पर अने के लिए उस ट्रिप के स्पेशल होने का एक और रीजन था। वो दीप्ति को इस ट्रिप पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। वो दिन में चिलिका लेक के खूबसूरत नजारे देखेंगे और शाम को लेक के किनारे अने उसको प्रपोज करेगा। अने चाहता था कि वो दोनों उस पल में अकेले हों। शाम को जंगल सफारी के बाद अने ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि वो किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाएं। अने ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीप्ति के साथ वहां से चला गया। आखिरकार उसने बाइक लेक किनारे जाकर एक ऐसी जगह रोकी जहां से इतना खूबसूरत सनसेट दिख रहा था जैसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। दीप्ति बाइक से उतरकर खुशी से एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगी। अने अपनी बाइक पार्क करके उसके पीछे गया तो उसने देखा कि दीप्ति एक कटे हुए पेड़ की तरफ भाग रही है। उसने सोचा कि वो उसे छुप कर डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज कर देगा और उसने यही किया। लेकिन दीप्ति डरी ही नहीं, बल्कि वो उस पेड़ के कटे हुए टहने पर बैठकर पेड़ के पास के एक कोने को घूरे जा रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। अने ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन दीप्ति ने उल्टा उसको चुप रहने को कहा और पेड़ की एक टहनी के ऊपर बैठी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली को देखने को कहा। अने को लगा कि दीप्ति कोई मजाक कर रही है क्योंकि वो पेड़ कटा हुआ था और उसकी कोई टहनी ही नहीं थी। अने ने देरी ना करते हुए रिंग निकाली और दीप्ति को प्रपोज कर दिया। रिंग निकालते ही दीप्ति का ध्यान अने की तरफ गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दीप्ति ने तुरंत हाँ कर दी और वो एक दूसरे को गले लगाकर इस पल को सेलिब्रेट करने लगे। अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी वापस जाना सही होगा। जब वो लोग रिजॉर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें रिजॉर्ट के मैनेजर की शक्ल पर आखिरकार वो कमरे में पहुंचे जिसमें घुसते ही दीप्ति बिना अने से बात करे सोने चली गई। ये बात उसे अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी थे तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गया। लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर बाद दीप्ति के रोने की आवाज से खुली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर दीप्ति को शांत कराया और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अने का दिल दहल गया। दीप्ति ने बताया कि उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जिसे उसने लेक के किनारे वाले पेड़ पर बैठे देखा था। लेकिन वो बिल्ली बहुत खूंखार और डरावनी लग रही थी और फिर अचानक उसने दीप्ति के हाथ पर हमला किया जिससे दीप्ति की नींद टूट गई। जब दीप्ति ने आंखें खोली तो वो सफेद बिल्ली उसके सामने ही थी और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतनी में बदल गई जिसके सड़े गले हाथ थे और जो अपनी काली आंखों के साथ उनके कमरे के एक कोने में खड़े होकर उन्हीं को घूर रही थी और इसलिए दीप्ति जोर से चीखी। पहले तो अने को लगा कि दीप्ति कोई सपना देख रही है, पर दीप्ति के हाथ में वाकई किसी बिल्ली के नोचने के निशान थे जिसे देखकर अने के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दीप्ति को वहां से ले जाने का सोचा, पर जैसे ही उसने दीप्ति को हाथ लगाया कोई अने का गला घोटने लगा। तभी उसे भी वो भयानक भूतनी दिखी जो एकदम से उसके सामने आ गई और उसे
मारने की कोशिश करने लगी। अने दीप्ति से मदद मांग रहा था, लेकिन दीप्ति की तबीयत एकदम से खराब होने लगी। दीप्ति के मुंह से अपने आप खून निकलने लगा और दर्द के मारे उसका रोना निकल गया। दीप्ति की आंखें भी साए जैसी काली पड़ गई थीं। अने कदम घुटने ही वाला था, तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनकी चीखें सुनकर कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ वहां आ गया, लेकिन उसके आने से भी कुछ नहीं हुआ। वो भूतनी अब वहां नहीं थी, लेकिन दीप्ति की आवाज बदल चुकी थी और वो एक डरावनी सी आवाज में बस यही कह रही थी कि वो सबको मार देगी। जिसके तुरंत बाद वो दोनों बेहोश हो गए। मैनेजर की मदद से अने और दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अने की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, दीप्ति के पेरेंट्स और वो मैनेजर वहीं थे और उसे होश में आता देखकर बुरी तरह रोने लगे। अने ने डरते हुए उनसे दीप्ति के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि दीप्ति की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लड लॉस की वजह से मौत हो गई। अने ये सुनते ही पूरी तरह से टूट गया और तब उस रिजॉर्ट के मैनेजर ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के एक पेड़ पर एक भूतनी का वास है। कई साल पहले उसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी। जो कोई भी उस पेड़ को छूता था उसका मरना तय था और अक्सर मरने से पहले लोगों को एक सफेद बिल्ली दिखती थी जो एक भूतनी में बदलकर उन्हें दर्दनाक तरीकों से जान से मार देती थी। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पेड़ को काट दिया। जहां उन गांव वालों को लगा कि पेड़ को काटने के बाद आखिरकार उनको उस भूतनी से छुटकारा मिल गया, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। उसी रात गांव की एक छोटी सी लड़की में उस पेड़ की भूतनी आ गई। उस भूतनी ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो दशहरे तक 21 लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेगी।